कि लोगों के बोल के और जो टीवी वीडियो वगैरह में देखते हैं हम, उसे देख के इतनी दहशत थी मन में कि नींद आनी भी बंद हो गई थी, किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। फियर था मन के अंदर कि मतलब जीएफआर लेवल अगर डाउन होगा तो हमारा क्या, हम डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। तो उस फियर से हम लोग बाहर आ चुके हैं। मेहरबानी मेरे ऊपर बहुत कि यहाँ तक मैं पहुँची और मेरे यहाँ रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। अगर सेल ठीक हो जाते हैं आपके, तो नेचुरली किडनी जो डैमेज होना जो बंद हो जाएगी और रिपेयर होगी। जब रिपेयर होंगे तो उसके फंक्शंस ऑटोमेटिकली नॉर्मल होंगे। नमस्कार, नाशरत खबर में आपका बेहद स्वागत है। और आज हम आपको बिफोर एंड आफ्टर की रिजल्ट्स दिखाने वाले हैं किडनी पेशेंट्स को लेकर के। पहले संदीप जी से हमने बात की थी, जिसमें कई ऐसे कमेंट्स आए थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी किडनी के पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को इतना डीप पता हो। ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगाए गए थे उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। लेकिन आज हमारे साथ रेखा जी भी मौजूद हैं, संदीप जी भी मौजूद हैं और साथ में डॉक्टर एस कुमार सर भी मौजूद हैं, भाग्यश्री भी मौजूद हैं। सभी से हम जानेंगे जो रिजल्ट्स हैं वो अब कैसे हैं और पहले कैसे आए थे। सबसे पहले हम रेखा जी से बात करना चाहेंगे, फिर सर से हम बात करेंगे। कैसा फील कर रही हैं आप? अब मैं बहुत अच्छा और बेहतर फील कर रही हूँ और एक मन में विश्वास वापस लौट रहा है कि मैं आगे लॉन्ग टर्म चलूंगी। और जिसको मैं फेस जो मैंने किया था कि मैं एकदम हार चुकी थी कि लोग मुझे बोलते थे, बताते थे ये खाओ वो करो, ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ। तो अब मेरे को बहुत फर्क लग रहा है। यहाँ दवाइयाँ खा जो भी देते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह ये इन्होंने दिए हैं और काफ़ी फ़र्क है। मेरे अंदर भी एक स्ट्रांगनेस आ गई है कि हाँ मैं आगे चलूंगी और जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है मेरा। और मैं यही फील करती हूँ कि और अच्छी हो जाऊं और इनकी मेहरबानी मेरे ऊपर बहुत कि यहाँ तक मैं पहुंची और मेरे यहाँ रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। बिल्कुल। जीएफआर आपका 18 तक पहुंच चुका था, जिस तरीके से 16 तक पहुंच चुका था, संदीप जी ने बताया था उस वक्त। आज क्या है? 23 पॉइंट कुछ है। 23 पॉइंट समथिंग है। ये कितने दिनों के अंदर में आया? ये 2 नहीं, आई थिंक ये आ चुका है 1.5 महीने के आसपास में आ गया था। ये 1.5 महीने के आसपास में 23 तक आ चुका है। बहुत बेहतरीन। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के ट्रीटमेंट के बारे में? बेसिकली जो एक फियर था मन के अंदर कि मतलब जीएफआर लेवल अगर डाउन होगा तो हमारा क्या, हम डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। तो उस फियर से हम लोग बाहर आ चुके हैं और बड़ा ही मतलब फ्री फील करते हैं कि अब ये शायद वो खतरा जो हमारे ऊपर था टल चुका है हमारे ऊपर। और इसी उम्मीद में जो है हम कंटिन्यूटी बना के रख रहे हैं कि ताकि कल को जो है और हेल्थ अच्छी हो किडनी की, और ताकि ये सब चीज़ों अंदर जो होता है, दिमाग में डर होता है किसी को, किडनी पेशेंट को, उस चीज़ से बाहर हम लोग आ जाएं पूरी तरह से। मतलब अभी भी हम आ चुके हैं बाहर, क्योंकि जो 2 महीने पहले का जो सफ़र था वो बड़ा डरावना था कि अब हमारा क्या होगा, हमें वापस वही किडनी डायलिसिस वगैरह ट्रांसप्लांट के लिए सोचना पड़ेगा। तो दैट पार्ट इज़ नॉट देयर नाउ। डायलिसिस कराने की अब जरूरत नहीं पड़ी। नहीं लगती, मुझे लगता है कि अब नहीं लगेगी और इससे बेटर और बेटर होगा। उस वक्त जब हमने संदीप जी से बात की थी सर, आपने भी कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़ा होगा कि ये कमेंट आया था कि इतना गहराई से किसी को कैसे पता हो सकता है कि इन्होंने ही प्लॉट किया हो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इन्होंने का मतलब है आपने प्लॉट किया हो। अभी देखिए, 2 चीजें हैं। सच कभी छुपाया नहीं जा सकता। सच तो सच है, हमारे बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला है। भाई जो कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स इसलिए कर रहे हैं कि ये अविश्वसनीय चीज है, तो हर आदमी को लगता है भाई ये ऐसा होता होगा करके। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है वो हमारे ओपीडी में आए, इन लोगों से मिले, रिपोर्ट्स देखें, तो हर चीज क्लियर हो जाती है। उसमें से कोई नई बात नहीं है। तो जो कमेंट्स जो है, कमेंट करने वाले को सोचना चाहिए कि भाई उनको उतना नॉलेज है क्या। सबसे पहले आज आके क्या होता है, कोई भी आदमी कमेंट कर डालता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं है, अधूरी नॉलेज होती है। तो अधूरी नॉलेज के ऊपर से किसी नतीजे पे पहुंचना ये बिल्कुल गलत है, चाहे हमारा फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो। बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से आप डायबिटीज में कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट कराते हैं और कहते हैं कि बाहर जो है अधूरे जांच हो रहे हैं, क्या किडनी के लिए भी आप कोई एक्स्ट्रा टेस्ट करा रहे हैं? ऐसा ही है। इसमें सिस्टेटिन सी करके एक टेस्ट होता है और जीएफआर इंडिया में बहुत कम लोग कराते हैं। सिर्फ सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन, फास्फोरस, ये इतना करके छोड़ देते हैं। बाकी ये जो बहुत है, सिस्टेटिन सी और जीएफआर बहुत जरूरी है। वो बता रहा है कि आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है। तो पहले जैसे आए थे, इनका 18 था, आज 23.81 हो गया है। तो ये ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है ये। तो वो क्या हो रहा है कि जैसे मैंने बताया कि हमारे इसमें कि जैसे डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है,
वैसे किडनी का डैमेज, किडनी भी कोई बीमारी नहीं है ये, वो डैमेज हो गई है, पार्ट डैमेज हो गया है। तो उसको क्या कर रहे हैं, जिससे वो डैमेज हो रहा था उसको हमने किया अलग और उसको रिपेयरिंग सिस्टम में लाया। क्योंकि जो बेसिक्स प्रॉब्लम है, जो हमेशा मेरे वीडियो में मतलब आज भी बोलना चाहूंगा, अवर फाउंडेशन इज अ सेल, सेल बिकम अ टिश्यू, टिश्यू बिकम ऑर्गन, ऑर्गन बिकम अ सिस्टम, सिस्टम बिकम्स अ बॉडी। तो आप डायरेक्ट ऑर्गन के ऊपर जाएंगे तो ऑर्गन कभी ठीक होने वाला नहीं है, उसके फाउंडेशन में जाना पड़ेगा सेल के। अगर सेल अगर ठीक हो जाते हैं आपके, तो नेचुरली किडनी जो डैमेज होना जो बंद हो जाएगी और रिपेयर होगी। जब रिपेयर होंगे तो उसके फंक्शंस ऑटोमेटिकली नॉर्मल होंगे। हम फंक्शंस रिपेयर करें अपने आप होते हैं, वो तो जाते हैं जब आप सेल्स पे काम कर रहे होते हैं। देखिए अभी बीज अगर झाड़ लगाया है तो बीज को थोड़ी बोलते फल है, फल तो अपने आप लगेंगे, फल अपने आप लगने वाले हैं, बीज सही चाहिए। तो यही चीजें है, विरोधाभास जरूर है, लेकिन साइंस साइंस है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बायोकेमिस्ट हूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेरा बैकग्राउंड रहा हुआ है, तो मैं किसी भी चीज के तह पे जब तक नहीं जाता हूँ, मैं ना कमेंट करता हूँ ना मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आज ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, और अभी ये पेशेंट तो होते ही नहीं हमारे, पहली बार बोला है मैंने कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो भी आता है परिवार का सदस्य है। और सबसे पहले तो हम ह्यूमन बीइंग हैं। आज ह्यूमैनिटी के हिसाब से भाई पहले उनसे बात तो करो, आदमी वैसे ही डरा हुआ रहता है नेगेटिव थॉट प्रोसेस में, क्योंकि इतना सुन चुका होता है, इतने वीडियोस और इतना चल रहा है कि आदमी थका हुआ रहता है आदमी। तो जब यहाँ आता तो सस्पिशियस माइंड से आता है। मेरे साथ भी तो यही हुआ था ना कि लोगों के बोल के और जो टीवी वीडियो वगैरह में देखते हैं हम, उसे देख के इतनी दहशत थी मन में कि नींद आनी भी बंद हो गई थी, हाँ, किसी चीज में मन नहीं लगता था, हाँ, बस अपने में डरे बैठी रहती थी मैं कि पता नहीं कब मेरा बुलावा आएगा। हाँ, तो मगर अब मैं कहती हूँ वो चीजें मेरे अंदर खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल ही। आपने और एक आप अपने आप में चेंजेस देख रहे हैं ना, आप टेस्ट बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, बस सिम्टम के अलावा सिस्टम भी आपका बता रहा है कि आपकी सब सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट है। तो एक जो होता है ना, सबसे पहले तो ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग की जो परिभाषा है उसको समझना बहुत जरूरी है। और हर जगह यही होता है कि इतने लोग बोलते हैं कि ठीक ही नहीं हो सकता है, तो नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जाने के बाद आदमी कभी हीलिंग नहीं होती है। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखिए सीधी सी बात है, जैसे जैसे हमारी सबकी उम्र बढ़ती है ना, तो हमें एक रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमें अपने आप में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, जो कि किसी गाइडलाइंस में हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। अब जैसे सपोज हम बचपन से जो खा रहे हैं उसी को हम 60 साल में 50 साल में वही चीज़ें खाएंगे तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और उसके ऊपर अगर आपको कोई डिजीज़ हो गई या कोई कमी हो गई आपके शरीर में, तो आपको चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। तो वो शायद यहाँ पर आके हमें जो सिखाया गया कि भई आपको ये अब चीज़ें फ़ॉलो करनी है, तभी आप ठीक हो पाओगे और अपने में कॉन्फिडेंस भी लाना है। तो हमने जो मैं सही बताऊँ तो इनके साथ-साथ मैंने अपनी डाइट भी कब खुद चेंज कर ली। आज तक मुझे कोलेस्ट्रॉल कभी एक बॉर्डर लाइन पे रहता था मेरा, तो मैं सैटिस्फाई होता था कि ये बॉर्डर लाइन पे है, आगे नहीं बढ़ा। बट अब मैं मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है 126 से ऊपर जाता ही नहीं है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल रेंज है। तो मैं खुद हैरान होता हूँ कि मैंने इनकी बताई, इनफैक्ट इन्होंने मेरे से चार्ज नहीं किया, बट लेकिन मैं उसी सब में चल रहा है मेरा कि जैसे इनको बताते तो मैं भी फॉलो कर लेता हूँ कि खाना पीना वही हो गया, सब चीज़ें वही होगी, उबली सब्जियाँ खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने कहा है कि उबाल लो और मसाला वसाला बना के वही टेस्टी बना के खा लो, चपाती आप सीधा जौ का वो कर लो, तो क्या दिक्कत क्या है? जब मेरा शरीर ठीक रहेगा तो उससे कोई फ़र्क वाली बात तो है नहीं। तो साथ में जो मेडिसिन्स हैं प्लस ये जो हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया, ये गाइडलाइंस के अंदर ही हुआ है, तो बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हमारा पूरी फैमिली का बढ़ गया है। आप कुछ कहना? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा जो फूड है इंडिया का, आज भी मैं बता रहा हूँ, डाइट थेरेपी का कंसेप्ट कैसा है। अप्रोप्रिएट मीन्स परफेक्ट, परफेक्ट का मीन्स साइंटिफिक। द फूड विच वी आर टेकिंग इन इंडिया एक कल्चरल फूड है, इमोशनल है, ट्रेडिशनल है, सदियों से खा रहे हैं, और हम मास साइकोलॉजी में जी रहे हैं बेसिकली। लेकिन हमारे जितने भी हम लोग जितने लोग हैं, हमारी बॉडी साइंस पे काम करती है, और वी नीड टू हैव अ साइंटिफिक डाइट जिसके बारे में पूरे विश्व में कोई बात नहीं कर पा रहा है। आपको साइंटिफिक डाइट करिए, अरे आपको क्यों तकलीफ होगी? आप आपकी गाड़ी बराबर सर्विसिंग कराते रहे तो 100 साल चलती, कुछ नहीं होता उसको। तो फिर अपने भी एक शरीर ही है ना, उसको जो फूड चाहिए वो आप दीजिए, जो रिक्वायरमेंट। अब हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ का 90% फूड आज भी मैं बोल रहा हूँ कि गलत है भारत का। हमारे घर का 90% फूड आज भी गलत है, लेकिन हम कल्चर में लगे हुए हैं, इमोशन में, ट्रेडिशन में, और हम
हमारी गहराई इतनी खुद की नहीं कि हम उसके डीप तक जा सकें। अगर कहीं अरे ऐसा कभी होता है क्या, यानी चीज को जब तक आप फाउंडेशन पे नहीं जाएंगे, जब तक सेलुलर लेवल पे नहीं समझेंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और वो अपने आप को आत्महत्या कर रहे, ऐसा मुझे कहना है। वो आत्महत्या की तरह अग्रसर है, अपने आप को मार रहे हैं। इस आपके वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, द एज ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 140 years. दिस इज अ बायोलॉजिकल लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। अरे हम 50+ में जी रहे हैं, वो भी दवाइयों के सहारे, और फिर ये तकलीफें तो है ही हमारी। तो अगर हम कुछ साइंटिफिक डाइट की अगर बात करें, अगर कर लेना, अगर लोग यहाँ के सिर्फ डाइट ही चेंज कर लेना, तो सब ठीक हो जाएगा, दवाइयों की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू रेखा जी। तो ये थी पूरी जानकारी, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, अब भी अगर कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछना चाहते हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेचुरल खबर के साथ बने रहें।